This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ब्लड रिलेशंस शुरू करेंगे। आज ही हम लोग इसको खत्म भी कर देंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मई 18 से लेकर मई 20 तक के इंस्टीट्यूट ने जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स निकाले हैं उनमें जितने भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने एक शीट में कंपाइल किया है, कंपाइलेशन शीट बनाई है और उसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने कल आपको एक वीडियो में बना के दिया था। अगर आपने वो शीट अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप लोग पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। हम उस शीट से और स्कैनर दोनों से ही आज वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहले आप लोग उस शीट को डाउनलोड कर लीजिए, देन वील स्टार्ट। तो आइए सर कंपाइलेशन शीट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। C इज द मदर ऑफ A एंड B। इफ D इज द हस्बैंड ऑफ B देन व्हाट इज C टू D। देखिए इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक इतनी बढ़िया है कि उससे आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। वो ट्रिक ये है कि सर ये जिन दो लोगों में रिलेशनशिप पूछा गया है, जिन दो लोगों में रिलेशनशिप पूछा गया है, इनमें से किसी एक को आप अज्यूम कर लो कि वो आप खुद हो। ठीक है, यहां पर C और D में रिलेशनशिप पूछा गया है, इनमें से कोई एक मैं अज्यूम कर लूंगा कि वो मैं खुद हूं। ठीक है, कौन सा अज्यूम करूंगा? जो भी सबसे छोटा होगा एज में, जो भी इन दोनों में से जो भी सबसे छोटा होगा मैं अज्यूम कर लूंगा कि मैं वो हूं। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में भी तो मैं सबसे छोटा हूं, रियल लाइफ में आप सबसे छोटे हो, राइट। तो जो भी सबसे छोटा होगा आप अज्यूम करो कि वो आप हो। सर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो कोई बात नहीं, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग देखोगे कितना आसान होता है। ठीक, देखो चलो, C इज द मदर ऑफ A एंड B। तो C जो है, मुझे C और D में से किसी एक को अपने आप को चूज करना है। ठीक है, C इज द मदर ऑफ A एंड B, तो C तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, C इज द मदर, तो मैं C नहीं हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं हूं D। ठीक है, मैं हूं D। अब देखो मैं लिखूंगा कैसे, ये मैं हूं D तो मैं लिखूंगा D के आगे मी। ठीक है, D मी हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। C इज द मदर ऑफ A एंड B। C इज द मदर ऑफ A एंड B इफ D इज द हस्बैंड ऑफ B। D जो है वो B का हस्बैंड है। D मैं हूं, मतलब मैं B का हस्बैंड हूं। ठीक है ना, D इज द हस्बैंड ऑफ B। D कौन है? D मैं हूं। आई एम द हस्बैंड ऑफ B, तो B कौन हो गई? मेरी वाइफ। मैं B को लिख दूंगा वाइफ। ठीक है, सारे रिलेशंस अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, तो D इज द हस्बैंड ऑफ B, तो B मेरी क्या हो गई? B मेरी हो गई वाइफ। आगे, अच्छा अब हम लोग इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। C इज द मदर ऑफ A एंड B, तो C जो है वो B की मदर है, मतलब C जो है वो B की मदर है, मेरी वाइफ की मदर मेरी क्या हुई? मेरी वाइफ की मदर मेरी क्या हुई? मदर इन लॉ हुई। तो C को मैं लिखूंगा मदर इन लॉ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? What is C to D? तो C is my mother in law। सिंपल। कितनी जल्दी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर C, मदर इन लॉ। तो यही ट्रिक है, आप दोनों में से जो दो पार्टीज हैं उनमें से किसी एक पार्टी को आप अज्यूम कर लो कि वो आप खुद हो। उसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर, जितने भी सारे लोग दिए हुए हैं उन सबके रिलेशंस आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने लग जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर। A इज B's सिस्टर, C इज B's मदर, D is C's फादर एंड E इज D's मदर, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D? तो अब देखो A और D के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अज्यूम करूंगा कि वो मैं हूं। आओ देखते हैं कौन छोटा है। A इज B's सिस्टर, ठीक है। D कौन है? D जो है वो तो फादर है किसी का। आई एम नॉट एनीबडीज फादर, तो मैं अपने आप को A मान लेता हूं। ठीक है, A हो गया मैं, तो A हो गया मैं। उसके बाद देखो A इज B's सिस्टर, मैं जो हूं वो B की बहन हूं। ठीक है, एक तो मैं लड़की हो गया, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि मैं लड़की हूं। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं लड़की हूं। इफ यू आर अ गर्ल और आप लड़के बनते हो तो आप ब्रैकेट में हमेशा लिखो कि मैं लड़का हूं।
ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस अभी हम लोगों को इवेंचुअली समझ में आएगा जब क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। चलो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं लड़की हूं एंड आई एम बीज सिस्टर। तो बी मेरा भाई भी हो सकता है, बी मेरी बहन भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बी की बहन हूं तो बी मेरा भाई भी हो सकता है, बी मेरी बहन भी हो सकती है। तो बी हो गया ब्रदर और सिस्टर। ठीक, आगे देखो, सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की मदर है। ठीक है, और बी कौन है? मेरा भाई या मेरी बहन है। ठीक है, तो मेरे भाई की जो मदर होंगी वो मेरी भी तो मदर होंगी। तो जो सी है वो मेरी भी मदर है। जो सी है वो मेरी मदर है। ठीक, डी इज सीज फादर। डी इज सीज फादर मतलब मेरी मदर के फादर। मेरी मदर के फादर मेरे कौन होंगे? नाना जी होंगे। और नाना जी कौन होते हैं? इंग्लिश में ग्रैंडफादर होते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा डी ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ए और डी के बीच में ही तो रिलेशनशिप पूछी गई थी। ए और डी के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई थी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। देखो यहां पर होता है, अगर मैं यहां पर ब्रैकेट में नहीं लिखता कि मैं लड़की हूं तो मैं ऑप्शंस में ग्रैंडसन ढूंढ रहा होता, और ग्रैंडसन मुझे ऑप्शन में मिलता ही नहीं। फिर मैं कंफ्यूज हो जाता कि यार ग्रैंडसन तो कहीं है ही नहीं। आपके साथ ऐसा हो सकता है, इफ यू आर अ गर्ल, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप ग्रैंड डॉटर ढूंढ रहे हो ऑप्शन में, पता लगा यहां पर ग्रैंडसन है ऑप्शंस में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर आपका जेंडर जो रियल लाइफ में आपका जेंडर है उससे कुछ डिफरेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप ब्रैकेट में कोई इंडिकेशन दो उसको, वेदर यूर अ बॉय और यूर अ गर्ल, राइट। तो अभी आप लोग देख सकते हो गया बहुत आराम से। ए इज डी इज ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A is the father of C and D is the son of B. E is brother of A. If C is sister of D, how is B related to E? ओके, B और E के बीच में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, तो B या E में से किसी एक को अज्यूम कर लूंगा कि वो मैं हूं। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन में कौन छोटा है। A is the father of C, इसमें ना B आ रहा है ना E आ रहा है। D is the son of B, मतलब B जो है वो किसी का या तो फादर है या तो मदर है। ठीक है, तभी तो D उसका बेटा होगा, राइट। तो B तो बड़ा हो गया। अब देखते हैं, E is the brother of A. ओके, देखो E is the brother of A and A is also the father of C, मतलब B और E दोनों ही बड़े हैं। तो मैं किसी को भी अपने आप को मान लेता हूं। आज मैं मान लेता हूं कि मैं B हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं B हूं। तो ठीक है, B हो गया मी। ठीक, अब आ जाओ देखते हैं, D is the son of B. D जो है वो B का सन है, मतलब D मेरा क्या हुआ? D मेरा बेटा हुआ। ठीक है, D मेरा बेटा हो गया। ओके, ये हो गया। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है C is the sister of D. C is the sister of D. ठीक है, D मेरा बेटा है, मेरे बेटे की बहन कौन होगी? मेरी बेटी होगी। तो C हो गई मेरी डॉटर। C हो गई मेरी डॉटर। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रिलेशंस लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब A is the father of C. मतलब मैं लड़की हो गया फिर से। A is the father of C. मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के जो फादर है मतलब मेरे हस्बैंड हैं, मतलब मैं वाइफ हूं, मतलब मैं लड़की हूं। तो यहां पर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कि मैं लड़की हूं और D जो है वो मेरा हस्बैंड हो गया। D जो है वो मेरा हस्बैंड हो गया। ठीक है ना, सॉरी D नहीं, A is the father of C. A मेरा हस्बैंड हुआ, A मेरा हस्बैंड हुआ। ठीक है ना, D तो मेरा बेटा है। D is my son, C is my son's sister, मतलब मेरी डॉटर। A is the father of my daughter, मतलब A is my husband, that's why I am the wife. ठीक है, उसके बाद E is the brother of A. E is the brother of A, मेरे हस्बैंड का भाई। मेरे हस्बैंड का भाई मेरा क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, तो E होगा मेरा ब्रदर इन लॉ। खत्म। B और E के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया था, आ गया। हाउ इज B रिलेटेड टू E? अच्छा, मैं इसकी क्या होगी? मैं इसकी क्या होंगी? मैं इसकी भाभी होंगी। भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, भाभी का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, W is the daughter of X. Okay, Z is the husband of W, N is the daughter of Z. What is the relationship of N to Y?
ओके, अब देखना है एन और वाई में से मैं कौन बनूंगा, ठीक है। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक, और एन क्या है, एन इज द डॉटर ऑफ जेड। तो चलो मैं एन बन जाता हूँ, ठीक है, मैं एन बन जाता हूँ और एक बार फिर से मैं लड़की बन गया। तो एन हो गया मी और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कि मैं लड़की हूँ, ठीक। अब देखो एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, मतलब जेड कुड बी माई मदर और जेड कुड बी माई फादर, ठीक है। जेड का जेंडर अभी तो समझ में आ नहीं रहा है, हाँ जेड का जेंडर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, जेड जो है वो मदर या फादर, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड हो गया। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, ओके, यहां पर पता चला कि जेड जो है वो मेल है, तो जेड हो गए डैड, एंड सिंस जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू तो डब्ल्यू मेरी हो गई मॉम, ठीक। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, और यहां पर लिखा है एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो मेल है, और अगर एक्स मेल है तो डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स। मेरी मम्मी के फादर, मेरी मदर के फादर कौन होंगे, मेरे नाना जी होंगे, मतलब मेरे ग्रैंडफादर होंगे। एक्स जो है वो मेरे ग्रैंडफादर होंगे, माई मॉम्स डैड, तो मेरे नाना जी होंगे। एंड एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो वाई कौन होंगी, वाई मेरी नानी जी होंगी या ग्रैंड मदर होंगी, वाई मेरी ग्रैंड मदर होंगी, ठीक। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, एन टू वाई, तो मैं लड़की हूं, ठीक है, मैं लड़की हूं, मैं अपनी ग्रैंड मदर की क्या होंगी, ग्रैंड डॉटर होंगी, बात खत्म, ग्रैंड डॉटर, सिंपल। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is a sister of B, B is a brother of C, C is the son of D, how is D related to A, ठीक है। तो D और A में से मुझे किसी एक को अपना वो मानना है कि मैं ये हूँ। देखो C is the son of D, मतलब D जो है वो या तो फादर है या तो मदर है, मैं अभी तक फादर मदर कुछ बना नहीं हूँ, तो मैं A मान लेता हूँ अपने आप को, ठीक है, मैं अपने आप को A मान लेता हूँ, एंड वंस अगेन मैं लड़की हो गया बिकॉज A is a sister of B, ठीक है। तो A हो गया मैं और मैं लड़की हूँ, ठीक। A इज द सिस्टर ऑफ B एंड B इज द ब्रदर ऑफ C, तो B जो है वो मेरा ब्रदर हो गया, ठीक है। A इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब B मेरा ब्रदर हो गया, एंड B इज द ब्रदर ऑफ C, तो मेरे भाई का भाई क्या होगा, मेरा भाई होगा, ठीक है। C कुड बी माई ब्रदर और माई सिस्टर, ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, ठीक। C इज द सन ऑफ D, ओके, तो यहां पर पता चल गया कि C भी जो है वो लड़का है, तो C में ऑब्लिक सिस्टर जो लिखा था उसको हटा देते हैं। ये कह रहा है C इज द सन ऑफ D, C इज द सन ऑफ D, अभी D मालूम नहीं है कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो D जो है अगर वो मेरे भाई का पिता या मम्मी कुछ होंगी, D, इफ D इज माई ब्रदर्स मदर और फादर, देन D विल बी माई मदर और फादर एज वेल, ठीक है। तो D या तो मदर होंगी या फादर होंगे, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मदर डॉटर सन अंकल मदर, ठीक, मदर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, P इज द फादर ऑफ T, P इज द फादर ऑफ T, T इज द डॉटर ऑफ M, M इज द डॉटर ऑफ K, व्हाट इज P टू K। अच्छा, P और K में से आइए देखते हैं कि मैं कौन होऊंगा, ठीक है। तो P इज द फादर ऑफ T, मतलब P कोई बड़ा आदमी है, ठीक, और यहां पर ये भी लिखा है M इज द डॉटर ऑफ K, मतलब K भी या तो फादर है या तो मदर है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो P और K में समझ में नहीं आ पा रहा है कि छोटा कौन है, तो अब मैं कोई भी ले लूंगा अपने आप को, तो आओ मैं अपने आप को P मान लेता हूं, मैं अपने आप को P मान लेता हूं, ठीक है। तो P हो गया मैं, P इज द फादर ऑफ T, तो T कुड बी माई सन और T कुड बी माई डॉटर, ठीक, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है T इज द डॉटर ऑफ M, तो मतलब T जो है वो लड़की है, तो मेरी जो है वो डॉटर है, T इज माई डॉटर। T इज द डॉटर ऑफ M, तो मतलब M मेरी वाइफ हुई, ठीक है। मेरी बेटी अगर किसी और की बेटी है तो वो जो दूसरा इंसान है वो मेरी वाइफ है, तो M इज माई वाइफ, M इज माई वाइफ। M इज द डॉटर ऑफ K, मेरी वाइफ के या तो मदर है या तो फादर है,
ठीक है। तो के जो है वो मेरी वाइफ के या तो मदर है या तो फादर है, तो मेरे क्या होंगे, मेरे या तो मदर इन लॉ होंगे या फादर इन लॉ होंगे, मदर ऑब्लिक फादर इन लॉ। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज पी टू के, मैं इनका क्या होऊंगा, मैं के का क्या होऊंगा, मैं इनका सन इन लॉ होऊंगा, मैं इनका सन इन लॉ होऊंगा, ठीक है। तो आंसर इज डी, सन इन लॉ। मेरा रिलेशनशिप पूछा है कि मैं उनका क्या लगूंगा, मैं उनका दामाद लगूंगा, मैं उनका सन इन लॉ लगूंगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ई इज अ डॉटर ऑफ एफ, एफ इज अ वाइफ ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू ए, ठीक है। ई और ए में ई और ए का रिलेशनशिप पूछा गया है, मैं देखता हूं मैं ई होऊंगा या मैं ए होऊंगा। तो देखो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक, ई इज अ डॉटर ऑफ एफ, तो ई जो है वो लड़की है, तो मैं ए हो जाता हूं, ठीक है। बड़े छोटे वाला तो यहां पर कुछ है नहीं, दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों छोटों में से मैं जेंडर स्पेसिफिक ले लेता हूं, मैं लड़का बन जाता हूं, ठीक है। तो ए हो गया मैं, पहली लाइन में लिखा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो बी हो गया मेरा ब्रदर, बी हो गया मेरा ब्रदर। ई इज अ डॉटर ऑफ एफ, इसमें ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, बाद में देखेंगे। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ जो है वो मेरे भाई की वाइफ है, एफ मेरे भाई की वाइफ है, मेरे भाई की वाइफ मेरी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, एफ मेरी हुई सिस्टर इन लॉ, ठीक। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की डॉटर है, मतलब ई जो है वो मेरे भाई की बेटी है, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ कौन है, एफ मेरे भाई की बीवी है, ठीक है, एफ मेरे भाई की बीवी है, और इन दोनों की एक बच्ची है ई, यही है ना ई। तो ई मेरी क्या हुई, लड़की है, नीस होगी, मेरी भतीजी होगी, तो ई होगी मेरी नीस, ठीक। क्या पूछा है, एफ इज अ वाइफ ऑफ बी तो हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई और ए का रिलेशन, तो अंकल और नीस वाला रिलेशन है, सिस्टर डॉटर नीस, सिंपल। फिर सर ये क्वेश्चंस 9, 10, 11 और 12 ये आपके लिए होमवर्क है, 9, 10, 11 और 12 ये आपके लिए होमवर्क है। कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आओ सर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोनी इज द डॉटर ऑफ शीला, मोनी इज द डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। ये हूं मैं, ये हूं मैं, ये है मेरी वाइफ, ठीक है। मेरी वाइफ का जो ब्रदर होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा ब्रदर इन लॉ होगा। मेरी वाइफ का जो ब्रदर होगा वो मेरा क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इनकी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ मेरी कौन होंगी, भाभी तो बुलाऊंगा, ठीक है। मेरी वाइफ है, उनके भैया, तो उनको मैं भी भैया ही बुलाऊंगा, लेकिन वो मेरे ब्रदर इन लॉ होंगे। और भैया की वाइफ तो भाभी बुलाऊंगा, भाभी मेरी सिस्टर इन लॉ होंगी, ठीक है, मेरी सिस्टर इन लॉ होंगी, सिस्टर इन लॉ होंगी, ठीक है। और ये जो है ये है शीला, शीला की जवानी, ठीक है। तो मोनी इज अ डॉटर ऑफ शीला, शीला इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक। हाउ, अच्छा, मोनी इज द डॉटर ऑफ शीला, तो मेरी वाइफ के भाई की वाइफ की बेटी है मोनी, ठीक है। मतलब ये मेरे ब्रदर इन लॉ की भी तो बेटी होगी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी होगी, ठीक है। मतलब मेरे वाइफ के भाई की बेटी है, मेरी वाइफ के भाई की बेटी है, ठीक है। हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ, हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ। अब मैं पिक्चर में हूं ही नहीं, मैं पिक्चर में हूं ही नहीं, सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है, ये कोई एक लेडी है, इस लेडी के भाई की कोई डॉटर है, ठीक है। अगर इस लेडी के भाई की डॉटर है तो इसकी क्या हुई, भांजी हुई, ठीक है। ये लेडी क्या हुई, न सॉरी भांजी नहीं भतीजी हुई, ठीक है। मतलब इंग्लिश में तो नीस ही हुआ ना यार। तो ये जो लेडी है ये मोनी की आंट हुई, मतलब मोनी जो है वो इसकी नीस हुई, मोनी इज नीस। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। आप अपनी बुआ के बारे में इमेजिन करो, ठीक है, आप अपनी बुआ के बारे में इमेजिन करो, ये जो वाइफ है, ये जो वाइफ है, इसकी जगह पर आप बोलो कि ये बुआ हैं आपकी, ठीक है। तो ये जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब वाइफ का तो ब्रदर है, वाइफ का तो ब्रदर है, तो ये आपके हो गए डैड, ठीक है।
और ये हो गए आप, मोनी हो गए आप, ठीक है। अब मोनी जो है वो इससे कैसे रिलेटेड है, बुआ है, नीस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए क्यू वाई एंड जेड आर डिफरेंट पर्सन्स, बहुत अच्छी बात है। Z is the father of Q, A is the daughter of Y, and Y is the son of Z. ठीक, if P is the son of Y and B is the brother of P, then B and Y are brothers, A is sister of B, Z is uncle of B, Q and Y are brothers. Okay, तो इसमें मैं किसी को भी अपने आप को मान सकता हूँ, ठीक है। कोई दो स्पेसिफिक लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शंस में जो दिख रहे हैं B, Y, A, Z या Q, ठीक है, B, Y, A, Z या Q में से मैं किसी को भी अपना मान लेता हूं, तो मैं B मान लेता हूं, ठीक है। मैं अपने आप को B मान लेता हूं, ठीक। तो B हो गया मैं, ठीक। Z is the father of Q, A is the daughter of Y, Y is the son of Z, P is the son of Y, B is the brother of P, B is the brother of P, मतलब P जो है वो मेरा भाई हुआ। क्यों सर, बहन भी तो हो सकती है, यस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है P is the son of Y, मतलब P एक लड़का है, तो P जो है वो मेरा भाई हो गया, ठीक है। P मेरा भाई हो गया। तो आपका जो ऑप्शन ए है ना, ये तो आपका गलत हो गया, B एंड Y आर ब्रदर्स। वैसे अभी गलत नहीं, हो सकता है आगे चल के Y भी B का भाई निकले। एनीवे, ये हो गया, B इज द ब्रदर ऑफ P, P इज द सन ऑफ Y, P इज द सन ऑफ Y, मतलब Y कौन होगा, Y भी लड़का है, Y इज द सन ऑफ Z, ठीक है। तो Y लड़का है और P इज द सन ऑफ Y, मतलब Y जो है वो फादर है, Y जो है वो मेरे डैड है, ठीक है। Y मेरे डैड हैं, बिकॉज Y इज द फादर ऑफ P और P मेरा भाई है, तो मेरे भाई के जो डैड होंगे मेरे भी डैड होंगे, ठीक है। P इज द सन ऑफ Y, Y इज द सन ऑफ Z, Y इज द सन ऑफ Z, ठीक है। तो मेरे डैड के फादर या मदर, मेरे डैड के फादर या मदर, Z जो है वो मेरे डैड के या तो फादर है या तो मदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है Z इज द फादर ऑफ Q, तो मतलब Z आदमी है, तो Z जो है वो मेरे होंगे ग्रैंड फादर, Z होंगे मेरे ग्रैंड फादर। और यहाँ लिखा है Z इज द फादर ऑफ Q, Z इज द फादर ऑफ Q। Q का जेंडर हमें मालूम है, Q का जेंडर हमें नहीं मालूम है, ठीक है। Q का जेंडर हमें नहीं मालूम है, तो Q जो है वो मेरे डैड के या तो भाई हैं या तो बहन है, ठीक है ना। Z इज द फादर ऑफ Q, तो Q इज आइदर माई डैड्स ब्रदर और माई डैड्स सिस्टर, तो या तो ये मेरे अंकल हैं या तो ये मेरी आंट है, ठीक है। अगर Q आदमी हुआ तो मेरे अंकल हुए, अगर Q लेडी हुई तो ये मेरी आंट हुई। क्या पूछा है भाई, क्या कहना क्या चाहते हो। Z इज द फादर ऑफ Q हो गया, Z इज द फादर ऑफ Q हो गया, A इज द डॉटर ऑफ Y हो गया, A इज द डॉटर ऑफ Y तो हुआ ही नहीं। अच्छा, मेरे डैड की डॉटर, तो मेरी क्या हुई, मेरी सिस्टर हुई, ठीक है। मेरे डैड की डॉटर मेरी सिस्टर हुई। A इज द डॉटर ऑफ Y हो गया, Y इज द सन ऑफ Z, Y इज द सन ऑफ Z, ये भी हो गया। P इज द सन ऑफ Y, P इज द सन ऑफ Y, ये भी हो गया। B इज द ब्रदर ऑफ P, B इज द ब्रदर ऑफ P, ये भी हो गया। B एंड Y आर ब्रदर्स, क्या ऐसा है, नहीं, B एंड Y आर नॉट ब्रदर्स, बाप बेटे का रिश्ता है, ऑप्शन ए आउट। A इज द सिस्टर ऑफ B, क्या ऐसा है, A इज द सिस्टर ऑफ B, यस ऐसा है, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, A's mother is sister of B and she has a daughter C who is 21 years old. How is B related to D? Okay, सबसे पहली गलती तो इस क्वेश्चन में जो है वो ये है कि D तो क्वेश्चन में कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, they mean to say how is B related to C, ठीक है। ये लोग B और C के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, राइट। तो हम लोगों को B और C के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। अब इनमें से देखो मैं कौन होऊंगा, ठीक। A's mother is a sister of B, तो मतलब B जो है वो बड़ी है, एंड शी हैज अ डॉटर C हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, तो चलो मैं C हो जाता हूँ, ठीक है। मैं हो जाता हूँ C, तो C हो गया मी, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि मैं लड़की हूँ, ठीक है। मैं हो गया C। अब देखो, अब देखते हैं हम ये A's मदर इज सिस्टर ऑफ B। अच्छा, A की मदर का कुछ नाम दिया है क्या, A की मदर का कुछ नाम ही नहीं दिया है। A's मदर इज सिस्टर ऑफ B, तो A की मदर का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। A की मदर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इनका नाम कुछ भी हम लोग चूज कर लेते हैं। A की मदर का हम लोग कोई नाम चूज कर लेते हैं,
लेट्स सपोज नाम है इनका चिंटी, ठीक है, ए की मदर का सपोज नाम है चिंटी। अब ये जो चिंटी है ये बी की सिस्टर है, जो चिंटी है ये बी के सिस्टर है, और इनकी एक डॉटर है सी जो कि 21 साल की है। मतलब ये जो चिंटी है वो सी की मदर है, ठीक है ना। एज मदर का नाम है चिंटी, तो ये जो चिंटी है शी हैज अ डॉटर सी हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मतलब ये सी की मदर है, ये सी की मम्मी है, तो ये हो गई चिंटी हो गई मेरी मॉम, ठीक है। सी हो गया मैं, चिंटी हो गई मेरी मॉम। अच्छा, अब ये जो चिंटी है ये ए की भी मदर है, ये जो चिंटी है ये तो ए की भी मदर है, ठीक है। मतलब ये मेरी भी जो मम्मी है वो ए की भी मदर है, तो ए कौन हुआ, या तो मेरा ब्रदर हुआ या तो मेरी सिस्टर हुई, ठीक है ना। ए का जेंडर नहीं दिया है, तो ए कुड बी आइदर माई ब्रदर और माई सिस्टर, ठीक है ना। तो एज मदर चिंटी इज द सिस्टर ऑफ बी, इज अ सिस्टर ऑफ बी, यही है ना, इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो जो बी होंगे वो मेरी मम्मी के या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, ठीक है। तो बी या तो मेरे अंकल होंगे या मेरी आंट होंगी, या तो मेरे मामा होंगे या मेरी मौसी होंगी, ठीक है ना। बी एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, एज मदर का नाम हम लोगों ने दिया चिंटी, ठीक। एंड शी हैज अ डॉटर सी मैं हूं, तो ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के भाई हैं या बहन हैं, तो बी इज आइदर माई अंकल और माई आंट। तो बी और सी के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, बी और सी के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, क्या था क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो बी इज आइदर माई अंकल और माई आंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंकल, लेकिन ऑप्शन बी है मेटर्नल अंकल, ठीक है। ऑप्शन बी है मेटर्नल अंकल, तो यहां पर मेटर्नल अंकल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द मोस्ट क्लोजेस्ट कुछ नहीं होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट और द क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है। अंकल भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन मेटर्नल अंकल है तब अंकल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंकल जो है वो पैटर्नल भी हो सकते हैं। अगर आपके चाचा ताऊ हुए तो वो पैटर्नल अंकल होते हैं, अगर आपके मामा हुए तो वो मैटर्नल अंकल होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। मैंने जानबूझ के इस शीट में ये ठीक नहीं किया है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया है, यही क्वेश्चन यहां पर भी दिया हुआ है, यही क्वेश्चन हो सकता है उठ के एज इट इज एग्जाम में आ जाए। तो एग्जाम में भी हाउ इज बी रिलेटेड टू डी लिख के आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने यहां पर बी रिलेटेड टू डी ही लिखा हुआ है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अंकल देखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मैटर्नल अंकल भी है या नहीं। तो कभी भी आंसर मार्क करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 ऑप्शंस। आइए सर, पेज 3.631 स्कैनर पे आ जाओ। अब स्कैनर के पेज 3.631 क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। स्कैनर पेज 3.631 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 3.631 ऑफ स्कैनर क्वेश्चन नंबर 7। देखो सर, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, शंकर इज मोहन्स फादर, छाया इज शंकर्स सिस्टर, प्रिया इज शंकर्स नीस, शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर, देन राम इज शुभ्राज। राम और शुभ्रा के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं राम बन जाता हूं, ठीक है, मैं हो जाता हूं राम, राम हो गया मैं। अब देखो, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, मतलब मोहन जो है वो मेरा भाई होगा, मोहन जो है वो मेरा भाई होगा। शंकर इज मोहन्स फादर, मेरे भाई के फादर, मतलब मेरे भी फादर, तो शंकर इज माई डैड। छाया इज शंकर्स सिस्टर, छाया इज शंकर्स सिस्टर, मेरे डैड की सिस्टर, मेरे डैड की सिस्टर मेरी बुआ हुई, मतलब आंट हुई, तो कौन है ये, छाया है, छाया आंट हुई, ठीक है, छाया मेरी आंट हुई। प्रिया इज शंकर्स नीस, प्रिया इज शंकर्स नीस। अच्छा, प्रिया जो है वो मेरे डैड की भतीजी है, मतलब मेरी बुआ की बेटी है, ठीक है, मेरे पापा की भतीजी मतलब मेरे बुआ की बेटी, तो छाया की डॉटर हो गई प्रिया, छाया की डॉटर हो गई प्रिया, ठीक है। और अगर मेरे डैड की नीस है, मतलब मेरे बुआ की बेटी है ना, मेरे बुआ की बेटी मेरी क्या हुई, कजन हुई, मेरे बुआ की जो बेटी है वो मेरी क्या हुई, कजन हुई। आप लोग इमेजिन करो, प्रिया इज शंकर्स नीस, ठीक है, डैड की भतीजी मतलब बुआ की बेटी, बुआ की बेटी आपकी क्या हुई, कजन हुई,
ठीक है, तो प्रिया इज माई कजन, प्रिया इज माई कजन। शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर। शुभ्रा, ये पूछा किस किस का है, राम और शुभ्रा का पूछा है, ओके। तो शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर, छाया कौन है, ये है, ठीक है। शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर, मतलब शुभ्रा जो है वो प्रिया की भी बेटी है, ठीक है। ग्रैंड डॉटर का क्या मतलब हो गया, बेटे की बेटी, ठीक है, बेटी की बेटी। तो शुभ्रा जो है वो छाया की ग्रैंड डॉटर है, मतलब मेरी कजन की डॉटर है, मेरी कजन की डॉटर है। और मेरी कजन की डॉटर मेरी क्या होगी, नीस होगी, मेरी कजन की डॉटर, ठीक है। मेरी कजन एक तरह से मेरी बहन ही हुई ना, मेरी कजन है, मेरी कजन सिस्टर है। कजन की बेटी कौन होगी, नीस होगी, ठीक। तो शुभ्रा जो है वो मेरी नीस है। क्या पूछा है, राम इज शुभ्राज अंकल, मैं जो हूं वो शुभ्रा का अंकल हो जाऊंगा क्योंकि शुभ्रा मेरी नीस है, अंकल, ठीक। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब स्कैनर के इसी पेज पे इसका पिछला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सेम पेज, क्वेश्चन 7 अभी हम लोगों ने किया, क्वेश्चन 6 देखो। 6 persons are seen together in a group, okay? They are A, B, C, D, E and F. B is the brother of D, but D is not the brother of B. F is the brother of B. C and A are married together. F is the son of C, but C is not the mother of F. E is the brother of A. The number of female members in the group is, okay. यहाँ पर भी किन्हीं दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं पूछी हुई है, द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द ग्रुप पूछा हुआ है, ठीक है। तो किसी एक चलो मैं किसी एक ऑब्वियस मेल मेंबर को अपने आप मान लूँगा, ठीक है, और अपने हिसाब से मैं सारे रिलेशंस लिख लूँगा, उससे मेरे लिए कैलकुलेट करना या काउंट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है B इज़ द ब्रदर ऑफ D, तो मैं चुपचाप अपने आप को B मान लेता हूँ, ठीक है। B इज़ द ब्रदर ऑफ D, मैं अपने आप को B मान लेता हूँ, तो मैं हो गया B हो गया मैं, ठीक है। D या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी, आ जाओ देखते हैं। D is not the brother of B. D is not the brother of B. ठीक है, if I am D's brother but D is not my brother, then D is my sister. ठीक है, तो D is my sister. F is the brother of B. F is the brother of B, मतलब जो F है वो मेरा brother है, ठीक है ना। F is the brother of B, हाँ ठीक है, F is the brother of B, F मेरा भाई है। C and A are married together. C and A are married together. पता नहीं कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। F is the son of C, but C is not the mother of F. ठीक है, C is not the mother of F. F is the son of C, but C is not the mother of F. मतलब C जो है वो फादर है, तो C एक मेल मेंबर हो गया, ठीक है। C एक मेल मेंबर हो गया, एंड C and A are married together, जिसमें C एक मेल मेंबर है, तो मतलब A जो है वो फीमेल है, ठीक है, A फीमेल है, तो A फीमेल है, ठीक। कुछ है क्या, हाँ, F इज द सन ऑफ C लिखा तो है, चलो एक काम करते हैं, F इज द सन ऑफ C, C इज नॉट द मदर ऑफ F, ठीक है। तो C जो है वो F का फादर होगा, C F का फादर होगा, F मेरा भाई है, मतलब C मेरे डैड हुए, ठीक है, C मेरे डैड हुए। और यहाँ पर लिखा है C एंड A आर मैरिड टुगेदर, मतलब A जो है वो मेरी मॉम हुई, A मेरी मॉम हुई। अब आगे देखो, F इज द सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर ऑफ F, हो गया। F इज द सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर ऑफ F, हो गया। E इज द ब्रदर ऑफ A, E इज द ब्रदर ऑफ A, E जो है वो मेरी मॉम का भाई है, मतलब मेरे अंकल हो गए, ठीक है, बस इतना ही था। द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द ग्रुप इज, तो एक तो ये हुई फीमेल मेंबर, एक ये हुई फीमेल मेंबर, बस दो ही फीमेल मेंबर्स हैं। C डैड है, B ब्रदर है, F ब्रदर है, E अंकल है, ठीक है। तो A और D, 2 फीमेल मेंबर्स आर देयर, 2 फीमेल मेंबर्स आर देयर। वापस अपनी कंपाइलेशन शीट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons एंड देयर वाइव्स। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 sons एंड 1 daughter। अच्छा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। क्या बात है, टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। अच्छा, अ फैमिली हैज अ मैन, वाइफ एंड देयर 4 sons एंड देयर वाइव्स, ठीक है। तो एक हो गया आदमी, ये हो गया मैन, ये हो गई इसकी वाइफ, ठीक है। इसके 4 बेटे हैं, इसके 4 बेटे हैं, तो सन 1, सन 2, सन 3,
और सन 4, ठीक है। इन चारों की बीवियां भी हैं, इन चारों की वाइव्स भी हैं। देयर 4 sons and their wives. The family of every son also has 3 sons and 1 daughter. ठीक है, हर सन के 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। हर सन के 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। तो सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर। टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स निकालने हैं हम लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इज द आंसर। स्कैनर पे आ जाओ सर, पेज 3.635, पेज 3.635। एक तो यहाँ पर ये फॉर क्वेश्चन 16 to 18 लिखा है, इसको चेंज करके 13 to 15 कर दो, ठीक है। और हम लोग ये वाले 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पेज 3.635 ऑफ स्कैनर, और ये 2019 नवंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं ये हम लोग करने जा रहे हैं। A, B, C, D, E and F are members of a family. B is a son of A, but A is not the mother of B, मतलब A is the father of B. A and C are a married couple, तो A अगर father है तो C जो है वो mother हो जाएगी, तो A husband है और C wife है। F is the brother of A, okay. D is the sister of B, E is the son of C. How many male members are there in the family? Okay. How many male members are there in the family? तो इसमें हम एक काम करते हैं, किसी से भी शुरू कर देते हैं, B से शुरू करते हैं। B is the son of A, B is the son of A, ठीक है। A, B, B is the son of A and A is not the mother of B, मतलब A is dad, ठीक है। B को अगर मैं मान लूँ कि ये मैं हूँ, ठीक, B को मान लूँ कि ये मैं हूँ, तो A is dad. A and C are a married couple, मतलब C is mom, C is mom. F is the brother of A, F is the brother of my dad, ठीक। तो F हो गए अंकल, F हो गए अंकल। D is the sister of B, D is the sister of B, जो D है वो मेरी बहन है, B मैं हूँ, तो D हो गई मेरी सिस्टर। E is the son of C, E is the son of C, E जो है वो मेरी मॉम का बेटा है, मतलब E हो गया मेरा ब्रदर, E हो गया मेरा ब्रदर। कुछ और इन्फॉर्मेशन बची है? नहीं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, देख लेते हैं। A, F, E, B, बस, तो 4 मेल मेंबर्स हो गए आपके, 4 मेल मेंबर्स हो गए। आंसर क्या है? आंसर हाँ 4 मेल मेंबर्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट, हाउ इज F रिलेटेड टू B, हाउ इज F रिलेटेड टू B, B तो मैं हूँ, B मैं हूँ, और F कौन है? मेरे अंकल हैं, तो F इज B's अंकल, F इज B's अंकल। 14 का ऑप्शन A यही है, यस, F इज B's अंकल। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन A हैज़, A के कितने बच्चे हैं? ये रहे A, इसके 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है और एक मेरी बहन है, तो A हैज़ 3 चिल्ड्रन, A हैज़ 3 चिल्ड्रन। कूल। आइए सर पेज 3.630, पेज 3.630 क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 3.630 क्वेश्चन नंबर 4। P and Q are brothers, R and S are sisters, P's son is R's brother, how is Q related to R? तो मुझे देखना है कि Q और R में से मैं कौन बनूंगा। P and Q brothers हैं, R और S sisters हैं, तो मैं Q बन जाता हूँ, ठीक है, मैं Q बन जाता हूँ। तो Q हो गया मैं, Q हो गया मैं। आगे देखो, P and Q are brothers, तो P कौन हुआ? P हुआ मेरा भाई, P हुआ मेरा भाई, ठीक। R and S are sisters, इसको अभी देखेंगे बाद में। P's son is R's brother, P's son, P का जो बेटा है वो मेरा कौन होगा? P क्या है? मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा कौन होगा? नेफ्यू होगा। P के बेटे का नाम ही नहीं दिया है क्वेश्चन में, बस इतना लिखा है P's son is R's brother, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो P's son है ना, इसका नाम हम लोग दे देते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं चुन्नू, ठीक है। अभी चुन्नू कौन होगा? चुन्नू मेरा नेफ्यू होगा, चुन्नू जो है वो मेरा नेफ्यू होगा, ठीक है। अब देखो, P's son, P's son मतलब चुन्नू, चुन्नू जो है
वो आर का भाई है। चुन्नू जो है वो आर का भाई है, और यहां लिखा है आर और एस बहनें हैं, मतलब आर लड़की है, ठीक है, आर लड़की है। आर जो है वो चुन्नू की बहन है, चुन्नू की बहन है, मतलब पी की बेटी है, और पी कौन है? मेरा भाई। मेरे भाई की बेटी मेरी क्या होगी? नीस होगी। तो आर मेरी क्या हुई? नीस। आर मेरी क्या हुई? नीस। यही तो पूछा है शायद। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? तो आई एम आर्स अंकल, ठीक है, मैं आर का अंकल हुआ। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पे लिखा था पीज सन इज आर्स ब्रदर, ठीक है, पीज सन का नाम नहीं दिया हुआ था, तो पी के बेटे का नाम हम लोगों ने रख दिया था चुन्नू, ठीक है, पी के बेटे का नाम हम लोगों ने रख दिया था चुन्नू, आसानी के लिए, जिससे चीजें आसान हो जाए। तो मेरे बेटे का, मेरे भाई का बेटा मेरा नेफ्यू, उसकी बहन मेरी नीस। आओ सर, पेज 3.629, स्कैनर पेज 3.629, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 3.629, क्वेश्चन नंबर 1. Vinod introduces Vishal as a son of the only brother of his father's wife. How is Vinod related to Vishal? Okay. How is Vinod related to Vishal? तो एक काम करता हूं, मैं हो जाता हूं विनोद, मैं हो जाता हूं विनोद, विनोद हो गया मैं, ठीक। अब देखो, introduces Vishal as a son of the only brother of his father's wife. अच्छा, विनोद के फादर की जो वाइफ होंगी वो विनोद की मदर होंगी, ठीक है, विनोद के फादर की जो वाइफ होंगी वो विनोद की मदर होंगी, ठीक। विनोद की मदर का जो भाई होगा वो विनोद का कौन होगा? मामा होगा। विनोद की मतलब मेरी मदर के जो भाई होंगे वो मेरे मामा होंगे, उनका बेटा विशाल है, उनका बेटा विशाल है, तो मेरे मामा का बेटा मेरा कौन हुआ? कजन हुआ, मेरे मामा का बेटा मेरा कजन हो गया। नेक्स्ट देखो, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. How is Suresh related to that man? Okay, मैं अपने आप को सुरेश मान लेता हूं, मैं अपने आप को सुरेश मान लेता हूं, सुरेश हो गया मैं, ठीक। अब देखो, माई मदर, मेरी मदर, मैं इसको यहां लिख देता हूं माई मदर, ठीक। माई मदर्स हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो पहले तो हस्बैंड पे आते हैं, तो मेरी मदर के जो हस्बैंड है वो मेरे फादर होंगे, तो ये हो गए माई फादर, ठीक, ये हो गए मेरे फादर। उसके बाद मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब मदर ऑफ माई फादर, मदर ऑफ माई फादर, ठीक, मदर ऑफ माई फादर क्या हुई? माई ग्रैंड मदर, ठीक है, मेरे फादर की मदर मेरी ग्रैंड मदर हुई। और ये कोई भी आदमी है, ही इज अ सन ऑफ दिस वुमन हु इज द मदर ऑफ माई फादर, ठीक है, तो मेरे फादर की मदर का सन कौन होगा? मेरा फादर ही तो होंगे, ठीक है ना। मेरे फादर की मदर के सन कौन होंगे? मेरे फादर होंगे ना, ठीक। एक बार फिर से देख लो, फिर से देखो, कोई एक आदमी है, वो कौन है? वो किसी का बेटा है। किसका बेटा है? एक औरत का बेटा है। कौन है ये औरत? मेरे पिता की माँ है, ठीक है। कोई एक इंसान है, वो मेरे पिता की माँ का बेटा है, तो मेरा पिता ही तो हुआ वो, तो मैं उनका क्या हुआ? मैं उनका बेटा हुआ, तो मैं उनका सन हुआ। आंसर इज बी, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। ओके, ए ने कोई किताब पढ़ी, किताब के लास्ट पेज पे गया, उसके ऑथर का नाम पढ़ा, यार ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? मैं बन जाता हूं बी, मैं बन जाता हूं बी, ठीक, मैं बन जाता हूं बी, या मैं ए बन जाता हूं, मैं ए बनता हूं, ठीक है, मैं ए बनता हूं क्योंकि ए रीड्स अ बुक, ठीक है ना। तो बी मेरा कौन हुआ? तो मैं अपने आप को अगर ए मान लूंगा तब मैं देख लूंगा बी मेरा कौन हुआ, बहुत आसान हो जाता है उससे, ठीक है। तो मैं अपने आप को ए मान लेता हूं, ए हूं मैं, ए हूं मैं। ऑथर जो है बी, ही इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ सी, और सी जो है मेरी डॉटर है, तो सी इज माई डॉटर,
C is my daughter and B is the paternal uncle of C. B जो है वो इसका या तो चाचा है या तो ताऊ है। B जो है वो मेरी बेटी का या तो चाचा है या तो ताऊ है। तो मेरी बेटी का चाचा कौन होगा? मेरा भाई होगा। ठीक है, तो B जो है वो मेरा ब्रदर है। B मेरा ब्रदर है। सिंपल। पेज 3.631 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पेज 3.631 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Pointing to a man in a photograph, a woman said, "The father of his brother is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in the photograph?" सर कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सर, मैं हूं ना, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं बन जाता हूं ये वुमन। ठीक, तो मैं बन गया वुमन इज मी। ठीक, अब देखो, मैं किसी मैन को पॉइंट करके कुछ कह रहा हूं, मैं किसी आदमी को पॉइंट करके कुछ कह रहा हूं, यहां पर बनाता हूं मैं वो मैन। ठीक, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इस मैन का जो ब्रदर है, इस मैन का जो ब्रदर है उसके फादर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस मैन का जो ब्रदर है, इस ब्रदर के फादर के बारे में बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फादर है ये इस मैन का भी फादर होगा। ठीक है, अगर ये इसके भाई का बाप है तो इसका भी तो बाप होगा। ठीक, अब बात हो रही है इसके फादर की, अब फादर के बारे में बात हो रही है। ठीक, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, अब इसके फादर की बात हो रही है। फादर कौन है? द फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है। मतलब ये हो गया माई ग्रैंड फादर। ठीक है, और इनके जो बेटे हैं, इनके जो बेटे हैं वो ये हैं, मेरे ग्रैंडफादर के जो बेटे हैं वो ये हैं। तो ये मेरे भी तो फादर हुए। ठीक है, ये मेरे फादर हुए। ठीक, और इनके ये दो बच्चे हैं, इनके ये दो बच्चे हैं, मेरे फादर के जो बच्चे होंगे वो मेरे भाई होंगे। तो अब ये मैन जो है ये मेरा ब्रदर हो गया, ये जो मैन है ये मेरा ब्रदर हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? तो दिस वुमन इज दिस मैन्स सिस्टर। अगर मेरा कोई भाई है और मैं एक वुमन हूं तो मैं उस भाई की बहन हुई। सिंपल। पेज 3.632 क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ सर। पेज 3.632 क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, सुमित सेड, शी इज अ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। अच्छा, किसी एक फोटो में सुमित किसी लेडी को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये जो लेडी है शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू सुमित? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमित मैं हो जाऊंगा, सुमित हो गया मैं। ठीक, अब देखो, कोई एक लेडी है, कोई एक लेडी है, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। शी इज अ मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स। तो पहले तो मेरा बेटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं माई सन। ठीक, उसकी वाइफ, मेरे बेटे की वाइफ मेरी कौन होगी? मेरी डॉटर इन लॉ होगी, माई डॉटर इन लॉ। ठीक, वाइफ्स डॉटर, अच्छा मतलब मेरी डॉटर इन लॉ की डॉटर, मतलब मेरे सन की डॉटर, मेरे बेटे की बेटी मेरी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर होगी। तो ये हुई माई ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू सुमित? ये लेडी है कौन? ये लेडी जो है, ये लेडी जो है ये मेरी ग्रैंड डॉटर की मदर है। ये जो लेडी है ये मेरी ग्रैंड डॉटर की मदर है, मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, माई सन्स वाइफ्स डॉटर, उसकी मदर है ये लेडी। ठीक है, उसकी मदर है ये लेडी। तो ये लेडी मेरी क्या हुई? ये लेडी मेरी डॉटर इन लॉ हुई, ये लेडी मेरी डॉटर इन लॉ हुई। ऑप्शंस में कहीं है नहीं तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, हिज मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड हिम? ओके, देखो मैं बन जाता हूं ये वाला आदमी और मैं फोटो में किसी और आदमी को पॉइंट करके कुछ कह रहा हूं। मैं बन गया ये वाला आदमी, ये मैन हो गया मी, ये मैन हो गया मी। ठीक है, अब मैं फोटो में किसी और आदमी को पॉइंट कर रहा हूं, वो ये मैन है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? हिज मदर्स, मतलब इस आदमी की मदर, हिज मदर्स
हस्बैंड्स तो इस आदमी के फादर, हस्बैंड्स सिस्टर इस आदमी की फादर की सिस्टर, मतलब इस आदमी की आंट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं जो फोटो वाला आदमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज देख रहा हूं। फोटो वाला आदमी ये है, ठीक, लिखा है हिज मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर्स। फोटो वाले आदमी की मदर, फोटो वाले आदमी की मदर, फोटो वाले आदमी की मदर के हस्बैंड कौन होंगे? फोटो वाले आदमी के फादर होंगे, फादर, और इसकी सिस्टर मतलब फोटो वाले आदमी की आंट होंगी। ठीक है, और ये जो है ये मेरी भी आंट है, ये जो है ये मेरी भी आंट है। और अगर ये मेरी आंट है मतलब ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, और ये उनका जो बेटा है वो मेरा भाई है। राइट, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रदर। नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कैलाश सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू दैट ओल्ड मैन। ओके, कैलाश हो जाता हूं मैं, कैलाश हो गया मैं। ठीक, अब किसी ओल्ड मैन को पॉइंट कर रहा है, वो किसी ओल्ड मैन को पॉइंट कर रहा है, तो ये है वो ओल्ड मैन। और अब मैं जो भी रिलेशंस लिखूंगा वो इस ओल्ड मैन के पर्सपेक्टिव से लिखूंगा। ठीक, ओल्ड मैन का जो बेटा है, ओल्ड मैन का जो बेटा है मतलब ओल्ड मैन का जो सन है वो कौन है? मेरे बेटे का अंकल है, वो मेरे बेटे का अंकल है। मेरा बेटा ये रहा, माय सन। ठीक है, ये जो बंदा है ये मेरे बेटे का अंकल है। ठीक है, ओल्ड मैन का जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। ये अगर अंकल है, ये अगर अंकल है मतलब ये मेरा कौन हुआ? ये मेरा भाई हुआ, ये मेरा भाई हुआ। ठीक है, ये अंकल है, ये ओल्ड मैन है, उसका बेटा इसका अंकल है, तो ये मेरा भाई हुआ। ठीक, मतलब अगर ये मेरा भाई हुआ तो ये जो ओल्ड मैन है ये मेरा कौन हुआ? ये मेरे फादर हुए। ये जो ओल्ड मैन है ये मेरे फादर हुए। सिंपल। Pointing in a photograph, Sonia said, his mother's only daughter is my mother. How is Sonia related to that man? Okay, मैं बन जाता हूँ सोनिया, मैं बन जाता हूँ सोनिया, सोनिया हो गया मैं। ठीक, अब इसने किसी आदमी की तरफ पॉइंट किया तो ये है वो आदमी। अब हम सारे रिलेशंस इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। हिज मदर्स, इस आदमी की मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इस आदमी की मदर की बेटी मतलब इसकी सिस्टर। ठीक है ना, ये मैन है। हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। ओके, मतलब ये जो बंदी है ये मेरी मदर है। ठीक है, ये जो बंदी है ये मेरी मदर है। मतलब अब तुम देखो, ये जो सिस्टर है ये मेरी मदर हो गई। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका जो भाई होगा मतलब मेरी मदर का भाई मेरा कौन होगा? मामा होगा, मतलब मेरे अंकल होंगे। और इन्हीं में कि इन्हीं का मतलब इस आदमी का और मेरा रिलेशनशिप पूछा गया है। ठीक है, इफ दैट मैन इज माई अंकल देन आई एम दैट अंकल्स नीस, क्योंकि मैं लड़की हूं, मैं सोनिया हूं। ठीक है ना, तो आई एम दैट मैन्स नीस। सिंपल। अब आप वापस अपनी कंपाइलेशन शीट पे आओ और क्वेश्चन नंबर 17 देखो। कम बैक टू योर कंपाइलेशन शीट, लुक एट क्वेश्चन 17। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज अ ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। ओके, ठीक है, एक आदमी ने कहा, तो ये आदमी मैं हो जाता हूँ, ये जो आदमी है ये मैं हूँ। ठीक है, और इसने किसी लेडी की तरफ पॉइंट करके कहा तो ये हो गई वो लेडी। अब हम सारे रिलेशंस इस लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। ठीक, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो पहले इस लेडी का ब्रदर, पहले इस लेडी का ब्रदर, इस ब्रदर का सन, तो किसी लेडी के भाई का बेटा होगा तो वो जो बच्चा होगा वो इस लेडी का नेफ्यू होगा। ठीक है, नेफ्यू होगा। इसके ये जो भी बेटा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये लड़का है, ये इसके पिताजी हैं और इसके पिताजी की बहन है, तो ये बुआ हो गई इसकी। ठीक है, तो ये लेडी के लिए यहाँ पर हो गया नेफ्यू। ठीक है, लेडी के ब्रदर का, लेडी के ओनली ब्रदर का सन, देखो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ।
ठीक है, क्या है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो मेरी वाइफ का ये भाई है, मेरी वाइफ का ये भाई है। ठीक है, अब देखो ये हूं मैं, ये है मेरी वाइफ, ये है मेरी वाइफ। ठीक है, ये जो नेफ्यू है ये मेरी वाइफ का भाई है, मतलब ये है मेरा ब्रदर इन लॉ, ये है मेरा ब्रदर इन लॉ। कोई दिक्कत? मेरे ब्रदर इन लॉ के जो फादर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ के जो फादर हैं वो मेरे भी तो फादर इन लॉ हुए, वो मेरे फादर इन लॉ हुए। ठीक, मेरे ब्रदर इन लॉ के जो फादर हैं, मतलब मेरी वाइफ के भाई के जो फादर हैं वो मेरी वाइफ के भी तो फादर हैं, और अगर वो मेरी वाइफ के फादर हैं तो वो मेरे कौन हुए? फादर इन लॉ हुए। ठीक, तो मेरे हो गए फादर इन लॉ। ठीक है, मेरे फादर इन लॉ की सिस्टर, मेरे फादर इन लॉ की सिस्टर मेरी आंटी इन लॉ बन गई। ठीक है, मेरे फादर की सिस्टर होती तो मेरी आंट होती, मेरी बुआ होती, लेकिन मेरे फादर इन लॉ की जो सिस्टर हैं वो मेरी आंट इन लॉ बन गई। ठीक है, तो यही पूछा है, इस लेडी का कनेक्शन पूछा है। ठीक है, ये लेडी कौन है? इसकी बहन है, और ये कौन है? ये मेरे फादर इन लॉ है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें क्या क्या लिखा हुआ है। मदर्स सिस्टर, अरे ये क्या बात होती है? मदर सिस्टर, ग्रैंड मदर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ये रहा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ की सिस्टर। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। अच्छा, पहले तो अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। ये है कोई मैन, सपोज ये मैं हूं। ठीक, ये है कोई मैन, सपोज ये मैं हूं। ये है कोई भी एक वुमन जिसको मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, ये है कोई भी वुमन जिसको मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा हूं। मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं? मैं उसको एक फोटो दिखा रहा हूं। मैं इस वुमन को एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें एक आदमी बना हुआ है। मैं इस वुमन को एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें एक आदमी बना हुआ है। मैं इस वुमन को ये आदमी दिखा के कुछ कुछ ज्ञान दे रहा हूं। मैं इस वुमन को ये आदमी दिखा के कुछ कुछ ज्ञान दे रहा हूं, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताओ इस वुमन में और इस आदमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस वुमन में और इस आदमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब देखो, आओ देखते हैं। मैं उसको क्या ज्ञान दे रहा हूं? अब ये देखो, मैं ज्ञान दे रहा हूं कि ये जो आदमी है, मैं ज्ञान दे रहा हूं कि ये जो आदमी है, हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, मैं इस औरत से कह रहा हूं कि देखो इस फोटो में ये जो आदमी है ना, ये वाला जो आदमी है, इसकी जो मदर है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? तुम ही तो होगी। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? तुम ही होगी। ठीक है, दी ओनली डॉटर, ये नहीं कहा है कि द डॉटर, ये कहा है ओनली डॉटर। ठीक है, तो तुम्हारे पिता की ओनली डॉटर कौन होगी? तुम होगी। मतलब इस आदमी की मदर कौन है? तुम हो। इस आदमी की मदर कौन है? तुम हो। आदमी और वुमन के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया था। दिस वुमन इज द मदर ऑफ दिस मैन। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूं, एक बार बहुत जल्दी से फिर से बता देता हूं। देखो, ये मैन है मैं, ये मैन हूं मी। ठीक है, ये है कोई वुमन, मैंने इसको कोई एक फोटो दिखाई, फोटो में है कोई आदमी, फोटो में है कोई आदमी। ठीक है, हमसे इस आदमी और इस औरत के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये पूछा गया है। मैं इसको क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देखो ये जो आदमी है ना, इसकी जो मम्मी है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी कौन हो? तुम ही तो हो। ठीक है, तो मतलब तुम ही इसकी मम्मी हो। बस यही क्वेश्चन है हम लोगों से पूछा हुआ है। मदर इज द आंसर। हाउ इज अ वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? ठीक, मदर। वापस स्कैनर पे आओ सर, पेज 3.632 क्वेश्चन नंबर 8, पेज 3.632 क्वेश्चन नंबर 8। वापस स्कैनर पे पेज 3.632 क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी क्या कह रहा, if p plus q means p is the mother of q, p divided by q means p is the father of q, p minus q means p is the sister of q, then which of the following relationship shows that m is the daughter of r? Oh my god, क्या है सर ये?
पता नहीं क्या है. Anyway, we have P plus Q, we have P divided by Q, we have P minus Q. और भी कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है. प्लस का मतलब होता है मदर. प्लस मीन्स मदर, डिवाइडेड मीन्स फादर, ठीक, एंड माइनस मीन्स सिस्टर. ओके, माइनस मीन्स सिस्टर. हमसे क्या पूछा गया है? हमसे कहा है कि M इज द डॉटर ऑफ R. ओके, M इज द डॉटर ऑफ R. ये ऑप्शंस A, B, C, D में से किस पे ट्रू बैठ रहा है? तो ठीक है, आ जाओ ऑप्शन A देखते हैं. एक एक ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, इसमें तो और कोई तरीका ही नहीं है. ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं. R डिवाइडेड बाई M का क्या मतलब हुआ? कि R इज द फादर ऑफ M. यही मतलब हुआ, R इज द फादर ऑफ M. तो हो तो गया, यही तो पूछा है. M इज द डॉटर ऑफ R क्या होता है? तो ऑप्शन ए में ही हो गया. ठीक है. R डिवाइडेड बाई M का क्या मतलब हुआ? कि R इज द फादर ऑफ M. एंड इफ R इज द फादर ऑफ M, दिस मीन्स दैट M इज द सन और डॉटर ऑफ R. ठीक है. और यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में डॉटर लिखा हुआ है और M का जेंडर हमें मालूम नहीं है, मतलब अब पता चल गया ना कि तो ठीक है, R इज द फादर ऑफ M, तो मतलब M इज द डॉटर ऑफ R. सिंपल. वापस कंपाइलेशन शीट पे आओ सर. क्वेश्चन नंबर 19 देखो. कम बैक टू द कंपाइलेशन शीट. क्वेश्चन 19 देखो. If A plus B means A is the daughter of B, A plus B means A is the daughter of B, प्लस का मतलब हो गया डॉटर. ठीक. A multiplied by B means A is the son of B, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया सन. माइनस का मतलब हो गया वाइफ. ठीक. देन P इंटू क्यू माइनस एस, P इंटू क्यू माइनस एस, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? सन. तो मतलब P इज द सन ऑफ Q. ठीक है. और माइनस का मतलब हुआ वाइफ, मतलब Q इज द वाइफ ऑफ S. ठीक है. P इज द सन ऑफ Q, Q इज द वाइफ ऑफ S. ऑप्शंस देखो. S इज द वाइफ ऑफ B. इस इक्वेशन में कहीं B है ही नहीं. ठीक, हटाओ इसको. S इज द फादर ऑफ P, S इज द फादर ऑफ P. आओ देखते हैं. P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q एंड Q इज द वाइफ ऑफ S. ठीक है. मतलब P जो है वो Q और S का बच्चा है. P जो है वो Q और S का बच्चा है. Q इज द वाइफ ऑफ S, मतलब Q जो है वो फीमेल है. फीमेल है तो मतलब मॉम है. और S जो है वो मेल है. मेल है मतलब फादर है. मेल है मतलब फादर है. तो S इज द फादर ऑफ P इज द राइट आंसर. S इज द फादर ऑफ P इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. Read the following information carefully to answer the questions that follow. P plus Q means P is the father of Q. प्लस का मतलब हो गया father. P minus Q means P is the mother of Q. माइनस का मतलब हो गया mother. P into Q means P is the brother of Q. into का मतलब हो गया brother. P divided by Q means P is the sister of Q. divided by का मतलब हो गया sister. ठीक. Which of the following means M is the maternal uncle of T? M is the maternal uncle of T. Okay, आओ देखते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है M divided by K. और डिवाइडेड का क्या मतलब है? डिवाइडेड का मतलब है सिस्टर. मतलब ऑप्शन ए के हिसाब से M is the sister of K. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ M मैटरनल अंकल है, कहां से पता चल रहा है? ऑप्शन ए के हिसाब से M जो है वो फीमेल हो गया, तो M के नॉट बी ए फीमेल. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है कि M मैटरनल अंकल है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही हमारा आउट हो गया. ऑप्शन ए के हिसाब से M इज अ फीमेल, राइट. तो ऑप्शन ए हमारा पहले ही आउट हो गया. ऑप्शन बी देखो. M इंटू के माइनस टी, मल्टीप्लाइड का क्या मतलब होता है? चलो यहां पर देखते हैं. M इंटू के माइनस टी. ठीक है. M इंटू के माइनस टी, यहां पर T भी आ रहा है, यहां पर M भी आ रहा है. ठीक है. T और M दोनों आ रहे हैं. मैं T बन जाता हूं, तो T हो गया मैं. T हो गया मैं. ठीक. K माइनस टी का क्या मतलब हुआ? K माइनस टी का मतलब हुआ कि K इज द मदर ऑफ T. K इज द मदर ऑफ T और T मैं हूं, तो K मेरी मॉम हो गई. K मेरी मॉम हो गई. ठीक. M मल्टीप्लाइड बाई K का क्या मतलब हुआ? कि M इज द ब्रदर ऑफ K.
m इज द ब्रदर ऑफ k, तो मतलब m इज माई मॉम्स ब्रदर, m इज माई मॉम्स ब्रदर, तो ये मेरे क्या हो गए, अंकल हो गए, और मेरी मॉम की साइड के अंकल हैं तो ये मेरे मैटरनल अंकल हो गए। तो m इज द मैटरनल अंकल ऑफ t इज सैटिस्फाइड बाय ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो सर यहां पर आके हमारा ब्लड रिलेशंस का डिस्कशन खत्म होता है। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ICAI के स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जो मेरा रेगुलर कोर्स है उसमें ब्लड रिलेशंस के 2 लेक्चर्स हैं और वो दोनों ही लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। उन दोनों लेक्चर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उन 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है सर। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर।